हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट 9 की। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आ, अभी ये पैसेज आ गया है, तो पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। आपको पैसेज अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो पैसेज को 2-3 टाइम्स पढ़ो। तो वर्ल्ड इज ऑन द वर्ल्ड इज ऑन द बोलो। अभी ये पैसेज के बारे में हम प्रॉपर पढ़ते हैं तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि बोल रहा है कि पेट्रोल डीजल ख़त्म होने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से द फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय द लाइफ द करंट जनरेशन डज। हाँ, द वर्ल्ड इज ऑन द कोलैप्स। ठीक। Climate change need to be dealt with quickly so that the future can enjoy the life like the current generation does। मतलब फ्यूचर जनरेशन वो फ़ायदे उठा सके तो करंट जनरेशन कर रही है, तो इसका मतलब द फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय द पार्क्स, मतलब सुख सुविधाएं जो लाइफ की होती है, पार्क्स आ जाएगा। देयर वाज नो नीड टू, ये आ जाएगा इसमें। इसको देयर इज नो नीड टू सेट ए वॉच फॉर वी नथिंग। आप ये आ जाएगा PQRS है। देयर वाज, अब देखो, देयर वाज नो नीड टू, देयर वाज ए नीड टू सेट ए वॉच फॉर वी हैड नथिंग। देयर वाज नो नीड टू, टू एक साथ तो नहीं आएगा, तो वाई से सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। वी नीड नॉट, वी देयर वाज नो नीड टू एनीथिंग इन दैट। जेड से भी नहीं आ रहा है। ठीक। आंसर हमारा ए से आएगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स से स्टार्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा डी। श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। तो पैसिव में क्या होता है, मस्ट हैव आ रहा है ना, तो मस्ट हैव, तो मस्ट हैव तो आएगा ही। ठीक। तो फाउंड बाय नाउ, तो श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट, टू मस्ट हैव प्लस V3 तो आएगा मस्ट हैव। हाँ, अब देखो श्योरली से सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो श्योरली समवन मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ। श्योरली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। आंसर आ जाएगा हमारा बी। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, तो इसको क्या बोलते हैं, एबोटायर बोलते हैं। पैसेज को के लिए स्टडीज है रिवील्ड दैट द सोलर पावर आर इवन लोअर देन दैट पेड बाय NTPC। Studies have revealed that solar power are even lower than that of paid by NTPC. The largest source of all is solar energy. The sun is the provider of all life on the earth, and more importantly, this source of energy is abundant in supply होगा। ठीक है। स्टडी रिवील्ड जो NTPC जो बनाता है उससे सस्ती टेरिफ पे मिलेगी बिजली ना, तो टेरिफ आ जाएगा। They first sun dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level। अब इसको एक्टिव पैसिव में बनाना है, तो सन ड्राइड करेंगे, तो अब इसको
हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा 1 to 3 days। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, गार्बेज आ जाएगा। द गार्बेज वाज फर्स्ट सन राइट फॉर 1 to 3। तो ये इससे भी सेंटेंस स्टाइल नहीं होगा, इससे भी नहीं। तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट, तो आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी। वन हु रन अवे फ्रॉम लॉ, तो इसको क्या बोलते हैं, फिजिटिव, फिजिटिव बोलते हैं इसको, देश छोड़ के जो भाग जाता है, फिजिटिव। आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ ब्लू मतलब ब्लू के बाहर का, जो ब्लू के बाहर का होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा ना, तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। टॉम डिक एंड हैरी, तो टॉम डिक एंड हैरी मीन्स होता है ऑर्डिनरी पीपल। अब एक PQRS आ गया है, इसको प्रॉपर पढ़ते हैं। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर एलन, इट वाज ए कोल्ड डे बट एलन वुड बी वार्म। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज गोइंग टू हंट, शी इज अलोन। First he put on her fur-lined jacket, then he put on mittens and boots of deer skin to protect his hands and feet from the cold. Finally, he picked up the gun he had cleaned so carefully the day before. So this was an important day for Ellen. क्यों था? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहा था कहीं पे, बिकॉज फॉर द, अब कहते हैं इट वाज इम्पोर्टेंट डे फॉर एलन, क्यों था इम्पोर्टेंट डे फॉर एलन, क्योंकि पहली बार जा रहा था। तो हम देख के बता देंगे इसका आंसर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर इसका आ जाएगा क्यू से स्टार्ट होगा, आंसर आ जाएगा बी। Some say that failure is like toxic waste. I see failure more as a fertilizer. Thinking about it pollutes and undermines the attitudes needed for success. The seed of success must be planted afresh. It can be used to enrich the soil of your mind. Turning failure into a fertilizer is accomplished by using your errors as steps in learning. Some say that failure is like toxic waste. Okay. अब इसका कॉन्ट्रेडिक्टरी आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, बट आई सी फेलियर मोर एज ए फर्टिलाइजर, तो बट अगर होता है आई सी मोर, क्यों? आप कहते इसको ऐसे पढ़िए, सम से देखिए कि जो फेलियर इज लाइक टॉक्सिक वेस्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये पोल्यूट कर देता है। तो क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्यू से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो क्यू से स्टार्ट कर लो, तो आपको अगर टाइम कम है तो आप डी लगा के आ जाओ। द वर्ल्ड इज ऑन द, the world is on the collapse, on the verge, on the brink of collapse होता है ये सिचुएशन दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेनुअस। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो विश्वास करता है उसको बोलते हैं थीस्ट, जो विश्वास नहीं बोलते उसको बोलते हैं एथीस्ट। लाई फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट, इसका बनाना है पैसिव, ठीक। अब अगर ऐसे आ रहा है तो शुड बी प्लस V3 आना चाहिए। तो लेट, आप कोई अगर वर्ब, कोई वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ लेट यूज होता है, तो इसमें डी लगा दो। ए लैंडस्केप दैट इज विजुअली अट्रैक्टिव, तो इसको बोलते हैं पिक्चरेस्क्यू। ए ए मैन हु इज कॉर्टियस एंड गैलेंट इन हिज बिहेवियर, तो इसको बोलते हैं चिवलरस। अब ये PQRS फिर आ गया। द टीचर ट्रेनिंग, देन फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक। The teacher training agency in England hopes to make teaching one of the top 3 professions.
हाँ, फिर कहते हैं इट इज़ हाई टाइम फॉर क्यों गवर्नमेंट है तो इससे पहले अब पहला है द टीचर आशा करता है, तो आशा करता है उस दिशा में क्या कदम उठाया है, तो उस दिशा में कदम ये उठाया है कि बेस्ट बनाने की टॉप 3 प्रोफेशंस में बनाने के लिए क्या किया, कह रहा है कि 100 मिलियन खर्च किया, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट भी किया, ठीक है। द टीचर्स यूनियन से वेलकम दिस कैंपेन, ये हो सकता है QRQ, यस, फिर दे हैव आल्सो डिमांडेड, तो RQSP, RQSP, सी लगा दीजिए, सी आंसर सही है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, अब क्या है, सन की जो सोर्स ऑफ द दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, द सन की द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑल, the largest source of all is solar energy. The sun is the provider of all life on earth, and more importantly, this source of energy is in supply. सूर्य से जो हमको वो रोशनी, सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो क्या है, अबाउंडेंट है, तो मतलब पर्याप्त है, तो अबाउंडेंट मतलब अधिक मात्रा में मिल रही है। तो फिर कह रहे थे करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है, तो कंसीव की स्पेलिंग CUNCEIV होता है, परसीव, DECEI, आरक्यू की स्पेलिंग ARCHIEV होता है, आरक्यू हो जाएगा। फाइंड द कलेक्टरली, तो करेक्टली स्पेल्ड लेमेंट मीन्स होता है शो करना, विलाप करना, तो लेमेंट की स्पेलिंग होता है LAMENT, लेमेंट हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग, ट्रांसमिट की स्पेलिंग सही लग रही है, मार्केटेड की स्पेलिंग एग्जुलेंट, हंचेस की स्पेलिंग, ट्रांसमिट की करेक्टली स्पेलिंग बता रहे हैं कौन सी होगी, तो करेक्टली स्पेलिंग ट्रांसमिट की है, और सभी की स्पेलिंग गलत है। एग्जल्टेंट की स्पेलिंग भी गलत है, AEXU, बहुत खुश होता है, एग्जल्टेंट मीन्स होता है मार्केटेड। ए पर्सन कंट्रोल्ड बाय एन इविल स्पिरिट, इसको बोलते हैं घोस्टली। ए पर्सन कंट्रोल्ड बाय एन इविल स्पिरिट, उसको बोलते हैं पोजेस्ड। देयर इज ए डेयर नीड फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, अब क्या है ना, डेयर नीड मतलब क्योंकि ये एग्जैक्ट देयर इज ए डेयर नीड ऑफ फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यू, क्योंकि वो सब खत्म हो रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि द रिजर्व पेट्रोलियम को आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो एनर्जी आ जाएगा, रिन्यूएबल आ जाएगा। ए स्टोरी डेट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग, तो इसको बोलते हैं आयरोनी। ए स्टोरी डेट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग, एलेगरी बोलते हैं इसको। एलेगरी ये that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral और पॉलिटिकल वन, तो एलेगरी हो जाएगा। रिवाइज कर लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग इसमें अगर देखेंगे तो मार्केटेड की स्पेलिंग MARKETED होता है, एक्जल्टेंट बहुत कुछ EXULTNT होता है, अंचस HEAUNCHES होता है, तो ट्रांसमिट हो जाएगा। ए पर्सन कंट्रोल बाय इविल स्पिरिट, इसको घोस्टली मत लगाना, इसका करेक्ट मीनिंग है पोजेस्ड, मीन्स होता है जो शैतान के बस में हो। ए स्टोरी डेट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग, इसको बोलते हैं एलेगरी। टेस्ट को सबमिट करते हैं। थैंक यू।